भाइयों, आप सभी को पता है कि किसान आंदोलन चल रहा है। मोदी सरकार ने, बीजेपी सरकार ने 3 बिल पास किए हैं किसानों के बारे में, और उनका संबंध है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कम से कम किसान की उपज का कम से कम कीमत का बिल, जिसको कहते हैं एमएसपी, उसके बारे में 3 बिल पास हुए हैं। और आज मैंने यूट्यूब पर कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली है किसान आंदोलन की फेवर में। उसमें मैंने एक एज ए ग्रुप एडमिन ऑफ यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन मैंने ये डाला है कि यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन फुली सपोर्ट्स किसान आंदोलन। और दूसरा मैंने फेसबुक पे भी डाला है यूबीयू की तरफ से किसान आंदोलन की सपोर्ट के बारे में। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हैं, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया है, सराहना करी है, किसान मूवमेंट को सपोर्ट करने की बात कही है। लेकिन कुछ कमेंट्स, 4-5 कमेंट्स ऐसे हैं जिसमें उन्होंने लिखा है, अरोड़ा जी, यूबीजी तो बैंकों की यूनियन है, आप पॉलिटिक्स में क्यों जा रहे हो? किसान आंदोलन इज़ नॉट ए पॉलिटिक्स। किसान किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर नहीं है, वो बीजेपी का मेंबर नहीं है, वो कांग्रेस का मेंबर नहीं है, वो आप पार्टी का मेंबर नहीं है। वो तो अपनी रोजी रोटी की बात कर रहे हैं कि हमारे को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए। हम जहां मर्जी बेचें, जहां जिसको मर्जी बेचें, हम प्राइवेट उसको नहीं बेचना चाहते। सरकार ही खरीद करती है, सरकार ही खरीद करती रहे, ताकि हमारी उपज जो है एकदम ख़त्म हो जाए, एकदम उठा ली जाए। तो इस उन मांगों को लेकर किसान आंदोलन शुरू हुआ है। तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन जो है, क्योंकि हम इनजस्टिस के खिलाफ हैं। देखो भाइयों, जहाँ भी अत्याचार है, जहाँ भी जुल्म है, जहाँ भी कहीं इनजस्टिस हो, अन्याय हो रहा है, तो यूनाइटेड बैंकमैन यूनियन उसके साथ खड़ेगी। हम सिर्फ बैंकों तक लिमिटेड नहीं रह सकते। बैंकों में इनजस्टिस होगा, बैंक के एम्प्लॉइज के साथ होगा, तो हमारी को भी दूसरी यूनियन सपोर्ट करेंगी, और हम करते आ रहे हैं। चाहे वो आरबीआई में कुछ प्रॉब्लम आई है, चाहे वो ट्रेड यूनियन की है। ऑल इंडिया स्ट्राइक ट्रेड यूनियन में अभी अभी जो 26 नवंबर को पार्टिसिपेट किया गया है, उसमें एआईबीई ने पार्टिसिपेट किया है। तो हमारा कोई बिजनेस के साथ, ट्रेड के साथ, इंडस्ट्री के साथ हमारा कोई डायरेक्ट रिश्ता तो नहीं है। क्या उस एआईबीई को हमने पॉलिटिकल कहा? किसान आंदोलन जो फूड बाउल ऑफ द कंट्री है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का किसान, इन तीनों स्टेट्स में जितनी उपज हो रही है, जितनी पैदावार हो रही है, जितनी किसानी, जितनी खेती हो रही है, वो फूड बाउल ऑफ इंडिया है। मोर देन 85% कंट्रीब्यूशन हमारे खाने की, अनाज की, सब्जियों की, चावलों की, जितनी भी खेती हो रही है वो 3 स्टेट्स में है। 85% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री है। सारे देश की उपज का 85% है, और वो किसान परेशान है। आज मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ, पुलिस ने कितना अत्याचार किया है उन किसानों पर। 2 महीने से किसान पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में आंदोलन चला रहे हैं। इन्होंने पहले पेट्रोल पंप बंद किए, टोल प्लाज़ा पर इन्होंने धरने लगाए, और टोल प्लाज़ा भी बंद हुए। सरकार की इनकम का बंद करने का रास्ता ये स्टेप वाइज चल रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। इसलिए इनकी सपोर्ट के लिए मेरा मन करता था। मैं ये नहीं कहता कि पंजाब के किसान हैं, एक पंजाब के भी हैं, हरियाणा के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, और भी किसी स्टेट के होंगे। लेकिन मुझे इनके साथ इसलिए हमदर्दी है कि पहले तो मिट्टी के साथ मिट्टी होकर ये अनाज पैदा करते हैं, दूसरा उसको बेचने के लिए धक्के खाते हैं, फिर इनको सपोर्ट प्राइस नहीं मिलता है। मिनिमम जितना खर्चा हो जाता है उतना प्राइस नहीं मिल रहा है। तीसरी बात है, खादों की कीमत बढ़ जाती है, बीजों की कीमत बढ़ जाती है, खेत में काम किसान करने वाले वर्कर्स की कीमत, लेबर चार्जेस बढ़ जाते हैं। तो उनके पास 50 रुपया क्विंटल या 100 रुपया क्विंटल किसी की कीमत बढ़ा देना, उसकी तरफ तो हम देख लेते हैं कि एमएसपी बढ़ा दी, किसान लूट रहा है, मौज कर रहा है, मस्ती कर रहा है। लेकिन जब खादों की कीमत बढ़ जाती है, दवाइयों की कीमत, पेस्टिसाइड्स की कीमत बढ़ जाती है, तो हम उनकी तरफ नहीं देखते हैं। वो हमारे ट्रेडर भाई बढ़ाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़ाते हैं, केमिकल्स जो ज़रूरत पड़ती है, बीजों की ज़रूरत पड़ती है, ज़मीन को लेवल करना, पतरा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत होती है।
फिर उसके बाद पैदावार को कटाने की ज़रूरत होती है, फिर कटा के ट्रालियों में उसको आड़ती के पास पहुँचाना, मंडी में पहुँचाने की ज़रूरत होती है। तो ये कितना लंबा सफ़र है, कितना कुछ है, ये किसान लोग कर रहे हैं, ये इनकी मेहनत है। ये सर्दी और गर्मी, मई जून के महीने में भी खेतों में घूमते हैं, और सर्दी के बीच में दिसंबर जनवरी के मौसम में जब फोग होती है, धुंध होती है, रास्ता दिखाई नहीं देता, किसान लोग, हमारे भाई, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे अन्नदाता, मैं तो अन्नदाता ही कहूँगा कि अन्नदाता किसानों में मिट्टी के साथ मिट्टी, किसान लोग मिट्टी के साथ मिट्टी हो रहे होते हैं। और हम एसी रूम में बैठकर, एरोप्लेन्स में बैठकर, 5 स्टार होटल्स में बैठकर उनकी ज़िंदगी का, उनकी रोज़ी रोटी का फैसला कर देते हैं। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत दुखदाई बात है। पहली बात तो यह है कि उनके आंदोलन को सभी लोग, जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, जो भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की आवाज़ जिसके कानों में पहुंच रही है, वो सभी अपना धर्म समझ के इस आंदोलन को सपोर्ट करें, इस आंदोलन के साथ चलें। और मैं उन लोगों का बहुत आभारी हूं जो आज रात को कंबल लेकर पहुंचे हैं, ट्रकों के ट्रक कंबल भरकर लेकर गए हैं, ताकि उनको ठंड ना लगे, रात को सोना उनका आरामदायक हो। दूसरा है, उनके पास रोटी का प्रबंध, बोरियों की बोरियां गेहूं की उठाकर, बोरियों की बोरियां चावलों की उठाकर ट्रकों में लाद कर पहुंचाया जा रहा है, जबकि रास्ता जाम है और वो सर पे बोरियां उठाकर वहां पहुंच रहे हैं ठिकाने पर। आज आपको पता है कि दिल्ली का टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर सब सील हो चुके हैं। 96,000 ट्रालीज हैं और 1,20,00,000 किसान दिल्ली शहर को घेर के बैठे हुए हैं। और आज की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है रात के 10 बजे की, वो मैं आपको 10 बजे का 10:50 की जो रिपोर्ट है कि अमित शाह की जो प्रस्ताव है, जो निरंकारी भवन के पास मैदान में जाने के लिए उनको बोला गया है और उनसे बातचीत करने की बात कही गई है, तो उसके बारे में किसानों ने, किसान यूनियन ने उनको ठुकरा दिया है। और उन्होंने आज ये कह दिया है कि पांचों के पांचों बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, हापुड़ बॉर्डर, आगरा बॉर्डर, सराय काले खां तक, सभी बॉर्डर जो मेन हाईवे दिल्ली को आते हैं, सभी को सील कर दिया जाएगा। और आज की जो सिचुएशन है, अभी 10:59 पर जो मेरे पास रिपोर्ट आ रही है, दूसरे मोबाइल पर मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल ट्रक खड़े हैं, ट्रकों में सब्जियां हैं, मठियाइयाँ हैं, और भी कई तरह का सामान जा रहा है, वो सारा ही सड़ रहा है, क्योंकि 2-2, 3-3 दिन से ट्रक रुके हुए हैं। तो ये देखना है कि इतना इनके ऊपर और भी अत्याचार किया गया, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, और इनके ऊपर बैरिकेड्स लगा के, धक्के मार के, सोटियों से भी इनको मारा गया है। और कल जो इन्होंने काम और किया है, इनके ऊपर एक दोष और लगाया गया है, कोरोना महामारी में कोरोना को फैलाने का, बिना मास्क एकत्र होने का, बिना सरकार की परमिशन के एकत्र होने का, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का, और बिना आज्ञा ट्रैफिक जाम करने का दोष लगाकर इनको जेल में भेजा गया। और आज वो कैदी रिहा होकर फिर आंदोलन में शामिल हो गए हैं। ये उन लोगों की कुर्बानी है, उनकी कुर्बानी, उनका सेक्रीफाइस, उनका हौसला कितना है कि किसान लोग, हमारे भाई कितने, यही किसान हैं, यही इनके बेटे ही फौज में काम करते हैं, इनके बेटे ही पुलिस में काम करते हैं, इनके बेटे ही चाइना बॉर्डर पर ठंड में बैठे हुए हैं, ये किसान लोग ही हैं। तो अगर आपको पता है हमारी आर्मी में कौन लोग हैं, गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, राजपूत रेजिमेंट है, मुसलमान रेजिमेंट है, क्या बाकी कम्युनिटीज की रेजिमेंट है? जो माइनॉरिटीज हैं उनकी रेजिमेंट्स है? क्या जो मेजोरिटी में लोग हमारे पास बैठे हैं, आप सभी को पता है कितने करोड़, कितनी पर्सनैलिटी लोग हैं जो दूसरी कम्युनिटीज के हैं, क्या उनकी रेजिमेंट है आर्मी में? यही लोग हैं, ये किसान की बेटी हैं जो मिट्टी के साथ मिट्टी होते हैं और बॉर्डर में जाके दुश्मन के साथ मुकाबला करते हैं। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे उन्होंने काम किया है, कैसे उन्होंने बॉर्डर को सील किया। पहले ये आंदोलन आज 3 दिन का नहीं है, ये 2 महीने से चल रहा है। 2 महीने से रात दिन किसान परेशान हो रहा है अपनी रोजी रोटी को जिंदा रखने के लिए। उनको ये डर है कि अगर प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट बीच में आ जाएगा तो कल को हम बेचने जाएंगे तो वो हमारे से सस्ते भाव में लेगा, हमारे को नीचा गिराएगा,
हमारी मजबूरी है, हमारी फसल कट के सड़क पे आ चुकी है, कोई लेने वाला नहीं होगा तो किसान कहाँ जाएगा। तो इसलिए आज हम मेन न्यूज़पेपर्स में क्या आया है, क्या क्या न्यूज़पेपर में आया है, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा उसके हिंट भी बताता हूँ। किस किसान यूनियन लीडर ने क्या किया है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो आज हम चलते हैं, सारा देखते हैं कि इनके साथ आज मैं पिक्चर भी दिखा रहा हूँ। जो लोग कंबल बांट रहे हैं, जो इनको रोटियाँ दे रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, सारे उनके साथ मैं आपके उनके बातें भी बताता हूँ आपकी। तो किसान आंदोलन जो अपडेट है, अमित शाह का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है, दिल्ली नहीं जाएंगे प्रदर्शनकारी, बॉर्डर सील रहेगा। ये आप सभी को पता है। ये उग्रहन ग्रुप है, एकता उग्रहन जो है उनके लीडर, उनके साथ अमित शाह ने रिटर्न बात भी करी है। और अभी अमित शाह बोले तत्काल बात करना चाहती है केंद्र सरकार। अब उनका दिमाग सरकार का ठिकाने आ गया है। तो इसका साफ ये क्लियर है कट है कि सरकार सीधे उंगली से ठिकाने नहीं आती है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। मोदी सरकार ने बहुत काम किए हैं, बहुत बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। ट्रिपल तलाक की बात उन्होंने करी है, अयोध्या मंदिर का फैसला करा है, बहुत कुछ किया है। लेकिन यह है कि ये किसान आंदोलन का जो है मसला, इसको करने से पहले किसानों के साथ राय करनी चाहिए थी। किसानों के साथ उनके बातचीत करके, किसान नेताओं के साथ उनको पूछना चाहिए था कि क्या ये चीज़ आपको सूट करती है, क्या आप इसकी बात के हक में हैं, क्या ऐसे होना ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, मैं अब दूसरे एंगल पे आता हूँ। मान लीजिए किसान गलत हैं। पहली बात तो कुछ लोगों ने कमेंट्स दिए ये किसान ही नहीं है। किसान को ऐसे नहीं बन जाता। हिंदुस्तान में कोई जागीरदारी प्रथा नहीं चल रही है। हिंदुस्तान में सारा कुछ सिंपल है। किसान जो काम कर रहा है वो किसान है, उसने उसने अपने हाथ से काम किया है। काम करवाना भी बहुत मुश्किल है। ये ना सोचो कि काम करवाना भी, किसान लोग जो है जो ज़मीन के मालिक हैं, खुद जब तक किसान उसमें आके काम नहीं करता है तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये ना मान लेना कि ये किसान लोग नहीं हैं, ये तो ज़मींदार लोग हैं, ये तो ज़मींदार लोग हैं, ये सारा कुछ सरासर गलत है। तो इनके साथ हमें पूरी हमदर्दी है और हमदर्दी रखनी चाहिए। ये फूड बाउल ऑफ द कंट्री है, सारे देश को भोजन देने वाला। आज हमारी आर्मी जो चाइना बॉर्डर पे बैठी है, आज हमारी आर्मी जो पाकिस्तान बॉर्डर पे बैठी है, 4-4 महीने का राशन लेके बैठी है, तो क्या वो ऐसे तो नहीं बैठी हुई। राशन किसने दिया? इन किसान लोगों ने ही बीजा है, इन किसान लोगों ने ही वहाँ सप्लाई करी है, इनके ही बेटे फौज में भर्ती हैं। तो इसलिए इन बात को समझिए। जो किसानों को आंखों की जलन हो रही है उसके लिए भी जो डॉक्टर लोग टीम गई हैं, जो आई ड्रॉप्स लेके गई हैं, सर्दी में कंबल बांटने के लिए गई हैं, राशन देने गई हैं, बोरियां सर पे उठा के लंगर चलाने के लिए गई हैं, उन महिलाओं के लिए भी कुर्बानी देखी है जिन्होंने फुलके पकाए हैं, दाल रोटी बना के अपने भाइयों को, किसान भाइयों को दिया है। तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। ये बहुत आंदोलन 2 महीने से चल रहा है। पहले उन्होंने पेट्रोल पंप बंद करे, फिर टोल प्लाजा बंद करे, फिर उसके आगे इनका न्यूज़पेपर के में भी, मीडिया के भी उन्होंने रिक्वेस्ट करी है। और सरकार को चाहिए था, जब 1,20,00,000 लोग आ रहा है, उनको पता चल गया है कि पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से चल चुके हैं, तो क्यों नहीं उनको रोका गया? क्यों नहीं उनको समझाया गया कि ये बिल आपकी फेवर में है, या हम इसको क्यों नहीं चेंज करते? जो कानून बन गया है, चाहे वो गलत है चाहे वो ठीक है, लोगों के ऊपर लागू हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, ये देश के वोटर हैं। और ये तो बड़े किसान तो देश के फूड के अन्नदाता हैं, ये हमारे अन्नदाता हैं। आज हम टेबल पे खाना खाते हैं, रोटी बनी बनाई हमारे पास आ जाती है। ये कहाँ से कौन उगाता है, कौन बीजता है, कौन मिट्टी के साथ मिट्टी होता है, तो हम तो खा के एक पार पासे हो जाते हैं। एसी रूम में बैठकर, 5 स्टार होटल में बैठकर, एसी कोच में बैठकर, गाड़ी में बैठकर फैसले देना और स्टेटमेंट देना बहुत आसान है। मिट्टी के साथ खेलना बहुत मुश्किल काम है। तो भाइयों, जो भी मेरी वीडियो अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की जो भी आवाज़ सुन रहा है, देखिए वही फुली सपोर्ट किसान आंदोलन। बिल अगर गलत है, मारू नीति है, किसान मारू प्रोग्राम बनाया गया है, तो उसको चेंज करा जाए। चेंज करने में कोई शर्म नहीं है। दूसरी बात, किसान भाई बहुत डिटर्मिन्ड हैं, बहुत पक्के इरादे वाले हैं, बहुत हौसले वाले हैं, पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये गोलियों से पीछे नहीं हटते। आंसू गैस क्या चीज़ है? पानी के टैंकर
एयर गन क्या चीज़ है, या पानी उनके ऊपर फेंक देना, ये क्या चीज़ है। आज एक और न्यूज़ भी आई है कि किसानों को कैद किया गया है, झूठे केस बना के FIR कटवाई गई है, उनके ऊपर कोरोना महामारी को फैलाने का दोष लगाया गया है, ट्रैफिक जाम करने का दोष लगाया गया है। तो क्या ये दोष सच्चे हैं? अगर आप किसानों के साथ ऐसा करोगे, 1.5 करोड़ किसान ऐसा है, तो 1.5 करोड़ उनके साथ और जुड़ जाएगा, तो पूरे देश में गतर पड़ जाएगा। तो सरकार को चाहिए कि बिल्कुल सोच विचार करा जाए, फैसले को वापस लेने में कोई शर्म नहीं है। तो मुझे आशा है कि जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ जाएंगे, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएंगे, और अपना धर्म समझ के इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान के ग्रुपों में, फार्मर्स एसोसिएशन में, आड़तिया एसोसिएशन में, सभी के पास इनको पहुँचाएँ, ताकि मेरा मैसेज जो है, ताकि उनको ये पता चल जाए कि यूट्यूबर भी उनके साथ हैं, सिर्फ सिंगर, गायक, एक्टर जो है उनके साथ नहीं है, यूट्यूबर भी उनके साथ हैं। किसान आंदोलन को हम सपोर्ट करते हैं। तो मैं बीजेपी सरकार का, कांग्रेस सरकार का, किसी सरकार का विरोधी नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ। अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पॉलिटिकल नहीं है, ये बैंकिंग का चैनल है, बैंकिंग के ऊपर वीडियो बनाते हैं। लेकिन आज मुझे मजबूर होकर इस आंदोलन को देखकर, इनकी कुर्बानी देखकर मुझे आना पड़ा। तो मैं फिर आप सभी का आभारी हूँ, और मुझे आशा है कि इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, और लाल रंग का भाई सब्सक्राइब का बटन है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई खर्चा नहीं है। इसको आप भी दबाएं, अपने दोस्तों मित्रों से भी दबाएं, रिश्तेदारों से, जहाँ भी आप कर सकते हैं, 5-5, 6-6 लोगों से इस लाल बटन को जरूर दबवाएं, ताकि हमारा चैनल भी आगे चला जाए, तो हम आपकी आवाज़ जो सरकार तक पहुँचा सकें। मुझे आशा है कि लाल रंग का बटन आपने जरूर दबा दिया होगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। थैंक यू वेरी मच।